ये है अगली हेडलाइन, समझिए जरा, ये संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। आपको ये पता है, अगर प्लेटें हैं और उनको आवेश देना होता है तो बताओ कुछ कार्य किया जाएगा कि नहीं आवेशित करने पे। तो जितना प्लेटों को आवेश आवेश देने के लिए जितना कार्य किया जाता है वही कार्य किस में बदल जाता है बताओ, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। जो ऊर्जा होती है वो किसके बराबर होती है, कार्य के बराबर होती है। जितना आप कार्य करेंगे वही किस में बदल जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। पहले देखो तीसरे चैप्टर में मैंने पढ़ाया था ना, कौन सी पढ़ाया था, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पढ़ाया था। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा भी किसके बराबर हुआ करता था, कार्य के बराबर। तो वैसे ही ये जो संधारित्र में संचित ऊर्जा होगी ये भी कार्य के बराबर ही होगी, बशर्ते आप समझना है कि वो कौन सा कार्य होगा और कैसा होगा। सुनिए ज़रा, ये अगर मैं कहूँ कि ये यहाँ पर कोई भी एक संधारित्र ले लो, तो अगर उसकी प्लेटें हैं तो प्लेटों को आवेशित करने में जितना हम कार्य करेंगे वही क्या कहलाता है बताओ, ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा। तो अब बस हमें कार्य निकालना है, ये बात याद रखो। तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि पहले अगर कोई संधारित्र लिए हो, मान लो कोई एक चालक है, उसको आप संधारित्र बनाना चाहते हो तो उसे क्या करना होगा, आवेशित करना होगा। तो जब आवेश नहीं दिए होंगे, जब प्लेट लाए होंगे आप, तो जब आवेश नहीं दे रहे होंगे उस समय उसका विभव कितना होगा बताओ, जीरो होगा। और जब आप मान लो आपने क्यू आवेश देते चले गए और आपने उसको टोटल क्यू आवेश दे दिया, उस समय विभव कुछ ना कुछ हो गया होगा कि नहीं, तो उसका विभव कितना हो जाएगा, v मान लेंगे। कितना हो जाएगा, v। तो वही यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, हम लिखते हैं कि माना एक चालक है, जिसे आवेश देने से पूर्व, जिसका आवेश देने से पहले विभव शून्य है तथा क्यू आवेश देने के बाद, क्यू आवेश देने के बाद इसका विभव बढ़कर v हो जाता है, v हो जाता है। बस अब इस लाइन को पढ़ लो एक बार अच्छे से। ये देखो, ये मैंने क्या माना कि मान लो मेरे पास एक चालक है, ठीक है, उस चालक को जब हम आवेश दे ही नहीं रहे, मान लो अपने पास एक ये चालक है, जब मैंने इसको आवेश नहीं दिया तो इसका विभव कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि आवेश नहीं तो विभव किस बात का। तो यहाँ पर कोई आवेश नहीं तो विभव भी कितना है इसका, जीरो। फिर मैंने क्या किया, इसको आवेश देना शुरू किया, चार्ज करना शुरू किया। चार्ज करते करते जब मैंने इसको क्यू आवेश दे दिया, टोटल कितना आवेश दे दिया, क्यू, वो कुछ भी हो सकता है, 5 गुलाम 10 गुलाम 10 माइक्रो गुलाम, कुछ भी देते गए। और जब अंतिम बार देखा कि इसका आवेश कितना हो गया, क्यू, और जब क्यू आवेश हो गया तो अब इसका विभव क्या शून्य रहेगा इस समय भी नहीं, अब कितना हो जाएगा इसका विभव, कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो मैंने लिखा आवेश v हो जाता है। क्या लिखा था, क्यू आवेश देने के बाद इसका विभव बढ़कर v हो जाता है। तो इस स्थिति में मैं आपसे पूछूं कि इसका औसत विभव कितना होगा बताओ, औसत विभव कितना होगा। अच्छा एक पहले लॉजिक समझो, पहले इस चालक का पूरा आवेश जीरो, फिर जब आप इसको आवेश लगातार दे रहे होंगे तो काफी पहले बिल्कुल कम रहा होगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे बढ़ता गया होगा, फिर विभव कितना हो गया बताओ, v। तो पहली स्टेज में जीरो था, अंतिम स्टेज में कितना मिल गया, v। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका विभव कितना है तो अब आप क्या बताएंगे, तो औसत विभव बताते हैं। जब दो या दो से अधिक चीजें मिल जाएं एक ही जगह पर तो फिर हम उसका एवरेज निकालते हैं, याद रखेंगे सब लोग, हमेशा क्या निकालेंगे, औसत। देखो पहले विभव जीरो था, बाद में बढ़ते 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 v हुआ ना, तो फिर जब हम इसका विभव लेंगे कहीं जरूरत पड़ेगी तो पक्का ऐसी स्थिति में आपको औसत की जरूरत पड़ेगी। तो औसत निकालते हैं, हम यहाँ से लिखेंगे औसत विभव।
चालक का औसत विभव। कितने लोग औसत निकालना जानते हैं बताइए? औसत विभव कैसे निकाला जाता है? जैसे दो हैं कैंडिडेट समझो, एक के पास 15 रुपए, एक के पास 25 रुपए हैं। अब पूछा जाए इन दोनों का औसत बता दो, तो औसत के लिए एक कंडीशन बताई थी मैंने, क्या करना है, दोनों को जोड़ लेना है और बटे में क्या कर देना है, दो लोग हैं तो दो जोड़ के बटे में 2 कर दो। तो इनको जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 40 बटे 2, काट दो कितना आ जाएगा, 20। मतलब ये समझे जब एवरेज निकालते हैं औसत होता है बराबर, बिल्कुल क्या होता है, बराबर, लगभग कितना कितना बराबर बराबर हिस्सेदारी हो सकती है। तो यहाँ पर दो व्यक्ति थे, पहले उसका 0 था, फिर बाद में कितना हुआ v। तो अगर हम आप इसका एवरेज निकालेंगे तो ऐसे निकालते हैं, पहले वाला प्लस बाद वाला और बटे में कितना कर देंगे, प्लस करके 2, पहले वाला बाद वाला प्लस करेंगे और बटे में 2। तो यहां पर क्या लिखेंगे, प्रारंभिक विभव प्लस अंतिम विभव और बटे में कर लेंगे 2। क्या ये समझ आया सबको? औसत निकालने का तरीका, पहले वाला बाद वाला प्लस कर देना है, बटे में कितना करना है, 2। तो यहां से बताइए विभव को हम यहां पर वी एवरेज लिख रहे हैं, ए वी का मतलब समझ जाएंगे, एवरेज। तो यहां पर समझे प्रारंभिक, बताओ प्रारंभिक को क्या लिखोगे, 0, पहले विभव कितना था 0, अंतिम विभव बाद में कितना हो जा रहा है बताएं, v। तो यहाँ पर आ जाएगा v और नीचे कितना लिखा है 2। तो जब इसको हल करोगे तो v ए वी जो एवरेज आएगा वो 0 में v जोड़ोगे तो v ही रहेगा, तो v बटे 2 ये बन के तैयार। इसकी कहीं ना कहीं आगे ज़रूरत पड़ेगी। इतना समझ आया सबको? ठीक, अब आगे बढ़ें। ठीक है, सुनिए ज़रा, ये इतना निकाल लिया। अब हम लोग लिखते हैं अतः। चालक को कितना आवेश आप दे रहे हैं एक बार पढ़िए, तथा Q आवेश देने के बाद, तो टोटल आप कितना आवेश दे चुके हैं उसको Q, तो हम लिखेंगे चालक को Q आवेश देने पर, Q आवेश देने पर किया गया कार्य W बराबर, क्या फॉर्मूला सबको याद है, विभवांतर और गुणे में आवेश होता था V बराबर W अपॉन Q, ऐसे पढ़ा था सबने, बताना जिसको ना आए तो तुरंत मैं बताऊंगा, W अपॉन Q, क्या ऐसे पढ़ा था, बताए सब लोग। अब ये बताओ अगर आपको निकालना हो W, तो ये Q बटे में इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो W बराबर क्या बनेगा, V इंटू Q, तो W बराबर V इंटू Q। पर इस बार ये जो V है ना वो V एवरेज लिया जाएगा, याद रखिए, क्योंकि 0 से कितना बढ़ा है V तक, तो एवरेज लिया जाएगा। अब रखो वैल्यू यहाँ पर, तो W बराबर V एवरेज का मान जो आया वो V बटे 2 आया है, और गुणे में कितना है Q, तो W बराबर ये 1 बटे 2 और गुणे में QV लिख सकते हो। देखो ये बटे में 2 है तो 1 बटे 2 लिख लो, ये Q और ये V गुणा कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, बोलें QV। वजह ये कि अंतर नहीं आएगा, क्योंकि QV का गुणा 1 में करोगे तो QV बटे 2 ही रहेगा, ऊपर गुणा करोगे तो V और Q बटे में 2 रहेगा। समझ आया सबको पीछे तक? अब सुनिए ज़रा, यहाँ से हम पढ़ किसके लिए रहे बताओ, संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा। तो मैंने कहा था ना जो कार्य होगा वही किसके बराबर हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के बराबर। तो यही है वो ऊर्जा, बशर्ते यहाँ पर संधारित्र की धारिता भी नहीं मिली है। संधारित्र की अगर संचित ऊर्जा निकाल रहे हो तो संधारित्र की कुछ धारिता होगी, उसके पदों में निकाला जाए। तो क्या आपने पढ़ा था C बराबर Q अपॉन V, पढ़ा था ये? अगर आप मुझे बस इतना बता दो, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये Q निकालो, तो ये V बटे में इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो Q बराबर क्या बनेगा, CV बन के आ जाएगा। तो यहाँ से जो Q का मान आएगा वो CV के बराबर आएगा, ये CV एक तरफ क्या हो जाएगा Q बराबर क्या बनता है CV, ये वैल्यू यहाँ रख दो।
तो W बराबर 1/2 गुणे में Q की जगह में कितना रखना है CV, और गुणे में कितना आ जाएगा V। देखो ये Q की जगह में आया है CV और ये भी पहले से ही था, तो W बराबर क्या बन के आ जाएगा 1/2 CV मिलकर क्या बन जाएगा V²। तो एक तो ये पूछा जाता है, समझ आया यहां तक? तो जो पूछा जाता है, तो ये जो कार्य है अब यही किसके बराबर होगा बोलो, संचित ऊर्जा के बराबर। तो चाहो तो इसी को मैं यहां लिख देता हूं। ठीक, सुनिए जरा, लिखेंगे यही कार्य यही कार्य संधारित्र में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अतः U बराबर किसके हो जाएगा बोलो, W के, और किसके बराबर, हाफ CV² के। ये लो, ये बन के तैयार। जो जितना आप कार्य करेंगे Q आवेश देने पर, वो जो कार्य निकलेगा वही कार्य किसके रूप में बदल जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो यही ऊर्जा बन जाएगा U बराबर W बराबर हाफ CV², क्योंकि स्थितिज ऊर्जा किससे डिनोट करते हैं हम लोग, U से। तो ये बन के तैयार। अब बताइए इसमें अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बता दें, अभी किसी कोई दिक्कत नहीं है? तो इसके कुछ और फॉर्मूले हैं जो इससे हल किए जाते हैं, तो मैं इसे बता दूं यहीं पर। सुने ज़रा, इस पूरी चीज़ को मैं शिफ्ट कर दूँ, यहीं पर छोटा कर दूँ। अब तो इसकी कोई ज़रूरत रही नहीं, तो इसे छोटा कर दिया जाए। ठीक, सुने अब यहाँ से। इसके बाद ये जो चीज़ है ना, यहीं से एक दो फॉर्मूले और बनते हैं। अगर हम ये U देखें तो U का मान जो आया है वो हाफ CV² के बराबर होता है। क्या V बराबर, देखो समझना, C बराबर होता है Q/V, इतना होता है। अब आपको V निकालना है, V। तो अगर मैं कहूँ कि ये V इधर जाएगा तो C इधर आ जाएगा, तो ये V इधर जाएगा तो Q नीचे इधर आ जाएगा, Q के नीचे C। देखो ये V इधर जाएगा तो C इधर आ जाएगा, समझ आई बातें? ये V इधर चला गया, C इधर आ गया, तो V बराबर क्या बन के तैयार होगा, Q/C। Q/C, ये वैल्यू यहाँ रखो, तो U बराबर जो आएगा वो आ जाएगा हाफ C इंटू V की वैल्यू कितनी आएगी, Q/C। Q/C, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेना। देखिए एक बार, C बराबर Q/V, तो V बराबर Q/C, जहाँ V है वहाँ रखेंगे Q/C, तो V की जगह में आ गया Q/C। स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा लेना, तो U बराबर बन के आ जाएगा 1/2, और ये C गुणे में इसका स्क्वायर करो तो Q का स्क्वायर बटे C का स्क्वायर। एक C² से एक C का, एक C से एक C कैंसिल, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, U बराबर हाफ Q² और बटे में कितना बचेगा, C। एक ये भी फॉर्मूला है। बताएं अगर कुछ ना समझ आ रहा हो इतने में तो। क्या सबको यहाँ तक आया, बताएं? सबको आ गया? अभी कोई दिक्कत है कहीं भी? आ गया पूरी तरह से? ठीक है, फिर चेक करो, देख लो 1 मिनट के लिए। ठीक, अगर कुछ दिक्कत है तो बताएं। कुछ दिक्कत नहीं है?
किसी को दिक्कत है, किसी को भी किसी तरह की? अच्छा अब मैं पूछता हूँ, बताओ संधारित्र की जो ऊर्जा होती है वो किसके बराबर होती है? किसके बराबर? कार्य के बराबर। ये कौन सा कार्य होता है? कौन सा कार्य? बताओ मुझे, कौन सा कार्य होता है? ये वो कार्य होता है जो चालक को क्यू आवेश देने पर किया जाता है या आवेशित करने पर किया जाता है। अच्छा दूसरी बात बताओ, धन आवेशित प्लेट के कारण विभव कैसा होगा? ऋण आवेशित प्लेट के कारण विभव ऋण आवेश। ठीक है। संधारित्र कितनी प्लेटों से मिलकर बना होता है? क्या एक प्लेट से भी संधारित्र बनाया जा सकता है? क्या ये बताओ, क्या ऐसा संभव है कि एक फैरड का संधारित्र बनाया जा सके? नहीं। ठीक। क्या अपनी पृथ्वी, पूरी पृथ्वी को अगर हम एक गोली चालक मान लें तब क्या एक फैरड का संधारित्र बना सकते हैं? अच्छा बिल्कुल सही बात है, चल रही है। एक और क्वेश्चन, अगर अपनी पृथ्वी को गोली चालक मान रहे थे तो लगभग कितने फैरड का संधारित्र बनकर तैयार होता है? लगभग 710 माइक्रोफैरड है ना, 710 माइक्रोफैरड। और गूगल वालों के हिसाब से 719 है ना, कितना? 719 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो ऐसे सारी चीज़ें तैयार हो गई। एक बार और, संधारित्र होता क्या है? संधारित्र क्या है? संधारित्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसी चालक का आकार बदले बिना उसमें आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित कर सकें। समझ गए होंगे। संधारित्र की धारिता क्या होती है? संधारित्र कितना आवेश अपने अंदर संग्रहित कर सकता है या इकट्ठा कर सकता है, उसकी क्षमता की माप क्या कहलाती है? संधारित्र की धारिता। बताओ अब इसमें से कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं होगी ना? ठीक। अच्छा ये बताएं, फैरड किसका मात्रक होता है? बोलो तेजी से। फैरड संधारित्र की धारिता का। फैरड किसका मात्रक होता है? संधारित्र की धारिता का। फैराडे किसका मात्रक होता है? आवेश का। छोटा या बड़ा? बहुत बड़ा, बिल्कुल सही बात है, ये बहुत बड़ा है। और फैरड संधारित्र की धारिता का छोटा मात्रक है या फिर बड़ा? बड़ा। कैसे जान पाए थे? कुछ इमेजिन करके समझा के बता सकते हो? क्योंकि जब हम लोगों ने एक पूरी पृथ्वी को ही अगर हमने मान लिया था गोली चालक, जब उससे भी हल करके निकाला था तो आंसर कितना आया था? लगभग 710 माइक्रोफैरड। मतलब माइक्रो में आया था। पृथ्वी इतनी बड़ी, उससे संधारित्र बनाएंगे तब भी 710 माइक्रो में आया। इसका मतलब ये जो फैरड कह रहे थे ना, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आंसर किस में आ रहे थे? माइक्रोफैरड में। इसी वजह से कहा जाता है कि फैरड संधारित्र का बहुत बड़ा मात्रक होता है। और जब सामान्यतः हम लोग यूज़ करते हैं वो या तो माइक्रोफैरड, नैनोफैरड या तो फिर पिकोफैरड में यूज़ किया जाता है। क्या ये पूरा चैप्टर थोड़ा सा तैयार हो गया जहाँ तक मैंने पढ़ाया? अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो कल लास्ट टाइम एक इसकी और क्लास बनाई जाएगी, जिसको जो पूछना हो वो पूछ लेना। फिर इस चैप्टर को हम एंड करेंगे, फिर न्यूमेरिकल्स स्टार्ट होंगे। थैंक यू सो मच। फिर किसी और